देखिए, बिहार अमीन परीक्षा 2021 आज है 11 अगस्त और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। जितने लोग भी एग्ज़ाम में बैठे हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उम्मीद करता हूँ उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और बिहार जीके तो पूछा ही जा रहा है, जिसका क्लास हम आपको 200 टॉप क्वेश्चन बताए थे। और देख लीजिए 100% रियल क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम है, जिसके कारण वीडियो अपलोड करने में लेट हो जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास तुरंत नहीं आ पा रहा है, क्वेश्चन जैसे ही आ रहा है वैसे ही हम वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जिनका भी कल एग्जाम है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 200 टॉप बिहार जीके का क्वेश्चन देकर जाएंगे। और देखिए, आज 11 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और जितने भी आपके एग्ज़ाम में जीके, जीएस और हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन आ गए हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए हैं 100% रियल है, जो आज के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो देखिए, वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन इकट्ठा करने में, उसका आंसर तैयार करने में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि 100% रियल क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। कल पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, और आज पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा हुई। अजात शत्रु के शासनकाल में उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो उदयन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता। कुछ लोग कह रहे थे कि सर उदयन ऑप्शन में नहीं था, अजात शत्रु था। तो देखिए, उदयन ही होगा ऑप्शन में, आपको याद नहीं है। पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी उदयन के द्वारा की गई। एक पूछा था कि कौन सा अनुच्छेद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। तो देखिए, यह आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 यह बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल नंबर 21 जो भी ऑप्शन में था ABCD, वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आर्टिकल 20 होगा, इस पर भी बहस हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आर्टिकल 20 हम लगा के आ गए हैं। तो देखिए, आपका गलत है, आर्टिकल 21 वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी का प्रश्न है कि गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या है। गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, गुलर का फूल मुहावरे का जो अर्थ होता है, आपने कभी गुलर का फूल देखा है? नहीं देखा है तो वही अर्थ है। गुलर का फूल होना मतलब न दिखाई पड़ना। अभी तक कभी कहीं भी गुलर का फूल आप नहीं देखे होंगे, तो इसका मुहावरा का अर्थ होता है न दिखाई देना। क्वेश्चन पूछा था कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो न दिखाई पड़ना। इसका सही आंसर हो जाता है न दिखाई पड़ना। और देखिए, ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ये हमने बिहार जीके में करवाया था। 2 नंबर भी क्वेश्चन हमारे क्लास से आया है। और देखिए, अगला प्रश्न है, एक्स डेजर्ट अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो देख लीजिए, यह एक्स डेजर्ट जो है एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी हाल फिलहाल में एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स डेजर्ट अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ। तो देखिए, एक्स डेजर्ट अभ्यास में 10 देश शामिल थे। अब ऑप्शन में क्या था आपके, वो तो आप बताएंगे, लेकिन अमेरिका, फ्रांस अगर होगा तो वो भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा। 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। करंट का सवाल है, ये भी क्वेश्चन करवाए थे। तो 2024 में ओलंपिक पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में होगा। इसका सही आंसर पेरिस हो जाता अगर आपने टिक किया है तो। एक प्रश्न पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस सम्मान किसे दिया गया। यह भी 2021 का ही करंट अफेयर्स का सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस सम्मान किसे दिया गया। तो राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर राजेंद्र कुमार भंडारी हो जाएंगे। ABCD जो भी ऑप्शन में था राजेंद्र कुमार भंडारी, वह सही आंसर होता है। इन्हें 2021 में सुभाष चंद्र बोस सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार किसान सभा की स्थापना। बिहार किसान सभा, बिहार जीके में हम क्वेश्चन करवाए थे
कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। इसीलिए हम आपको कहे थे कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो लोग देखकर गए होंगे उनका तो बिल्कुल ये प्रश्न सही हो गया होगा, क्योंकि बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था, जो बिहार में किसान के नेता थे। तो इसका राइट आंसर 1929 हो जाता। अगर पूछे कि किसने किया तो स्वामी सहजानंद ने किया। अगला प्रश्न पूछा था कि दलित एसोसिएशन की स्थापना किसने की? पीडीएफ के लिए आप लोग चिंतित ना हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दलित एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए, दलित एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में की। दलित एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में की, जब गांधी जी डांडी मार्च कर रहे थे, जब गांधी जी नमक कानून तोड़ने में लगे हुए थे, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एसोसिएशन की स्थापना कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाता 1930 में। एक प्रश्न पूछा गया था, इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है कि दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी? दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी? तो देखिए, दिल्ली राजधानी 1911 में बनी थी। 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी। कलकत्ता से स्थानांतरित कर 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि सर ऑप्शन में बाबर था, हुमायूं था, शायद ऐसे ही था। तो पहले आप हमको बताइए कि 1857 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आ गई थी। तो उस समय मुगल काल और दिल्ली सल्तनत कहाँ से होंगे? उस समय बाबर हुमायूं कहाँ से होंगे? बाबर हुमायूं का कहानी 1526 से पहले है, 1526 तक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे थे कि सर बाबर होगा, तुगलक वंश होगा। तो देखिए, ये सब नहीं होगा। दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी? अगर ऑप्शन में किंग जॉर्ज पंचम था तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर ऑप्शन में नहीं था तो दूसरा कुछ आंसर होता, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में था कि दिल्ली जो है किसके शासनकाल में राजधानी बनी, तो किंग जॉर्ज पंचम, तो यही सही आंसर हो जाता, किंग जॉर्ज पंचम। और इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी करेंट का सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने कराया। देख लीजिए, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च वाले ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? यह पूछा था कि सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो देखिए, जनवरी महीने में मनाया जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह। रोड सुरक्षा सप्ताह जो है वो जनवरी महीने में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी फसल जाड़े के मौसम में उगाया जाता है? तो देखिए, जाड़े के मौसम में कौन सी फसल उगाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। तो देखिए, गेहूं शायद ऑप्शन में नहीं था, जूट था, जूट ऑप्शन में था। तो एक मक्का था, जूट था, मक्का था। तो देखिए, इसका राइट आंसर जूट हो जाना चाहिए। जूट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मक्का तो गर्मी में भी उगाया जाता है, ठंडी में भी उगाया जाता है। तो जूट इसका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है, अगर पूछा हुआ कि किसके पास स्थित है, तो सुंदरवन डेल्टा के पास। और इसका जो न्यू मूर द्वीप जो है वह बंगाल तक वो पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन में क्या था, देख लीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा के पास है न्यू मूर द्वीप। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के देशांतर लैटिट्यूड पूछा गया था बिहार का। तो देखिए, 25.096 डिग्री नॉर्थ और 85.313 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन में से जो भी था वो आपका सही आंसर हो जाता। लेकिन ज़्यादा जो आ रहा था 85 वाला आ रहा था, बच्चे बता रहे थे कि 85 वाला था, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता। अलंकार से क्वेश्चन थे, कल के शिफ्ट में या आज के शिफ्ट में एक कॉमन बात यह है कि अलंकार से क्वेश्चन थे। तत्पुरुष समाज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। 12th 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया था। देखिए, नीति आयोग से संबंधित है 5 ईयर प्लान, और शायद 0 से 3 ऐसा कुछ ऑप्शन में था, बच्चे बता रहे थे इसके बारे में। तो देख लीजिएगा क्या है,
और अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ पाया है। ये भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आया है। तो अगर आपका भी एग्जाम था और कुछ क्वेश्चन अगर हम छोड़ दिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में हम उसको बता सकें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए चिंतित ना हो, पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले सकते हैं। देखिए, वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन इकट्ठा करने में, वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।